योगी का नाम पुराण। नाम से क्या होता है? शेक्सपियर के नाटक रोमियो जूलियट में जूलियट रोमियो से ये कहती है। इधर रोमियो स्क्वाड का गठन करने वाले योगी आदित्यनाथ का मानना है कि नाम से बहुत कुछ होता है। सांसद रहते हुए गोरखपुर के कुछ इलाकों के नाम वो बदलवा चुके हैं। अब कुछ शहरों के नाम बदलने की भी चर्चा है। इस बीच एबीपी न्यूज संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने गोरखपुर जाकर पड़ताल की कि नाम बदलने से वहां क्या कुछ बदला। जनमन विशेष। आपने गोरखपुर में कर दिया, ठीक है, आपने हिंदी उर्दू बाजार को हिंदी बाजार बना दिया, इसी तरीके से कई कर दिए। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मुरादाबाद इन सब शहरों के नाम बदल जाएंगे? मुझे लगता है कि जो नाम अनुकूल है, अगर अकबरपुर अंबेडकर नगर हो सकता है तो फैजाबाद का नाम भी साकेतपुरी या अयोध्या हो सकती है, क्यों नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर उस नाम से हमें हमारे गौरव की अनुभूति होती है और उसके पीछे हमारा गौरव झलकता है तो हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए। तब योगी गोरखपुर के सांसद थे और आज उत्तर प्रदेश के मुखिया। बाकी शहरों के नाम बदलने को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन जहां से इसकी शुरुआत हुई वहां क्या है बाजारों के नाम बदलने की हकीकत, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज गोरखपुर के उन मोहल्लों में पहुंचा जहां होती है चर्चा योगी के नाम पुराण की। मेरे बाईं तरफ भवानी फैशन एक दुकान है जो काफी बड़ी दुकान कपड़ों की, और उसके नीचे लिखा हुआ है उर्दू बाजार। लेकिन उसके ठीक बगल में खुशी कलेक्शन पर हम आते हैं तो यहाँ पर बोर्ड पर हिंदी बाजार लिखा हुआ है। उसके बगल में मंगल ज्वेलर्स है हिंदी बाजार। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे कहीं पर हिंदी बाजार तो कहीं पर उर्दू बाजार हमको पढ़ने को मिल जाएगा। आपको बता दें जिस जगह पर यानी कि जिस उर्दू उर्फ हिंदी बाजार में हमारी मौजूदगी है, यहाँ से तकरीबन 150 कदम की दूरी पर गीता प्रेस है। हिंदू लोग हिंदी बाजार रखे, लेकिन पुराना नाम उर्दू बाजार है। इसका पुराना गजट के अंदर जो है इसका नाम उर्दू ही बाजार है। हिंदी हमारा जो है मातृभाषा, इसलिए हम जो हिंदी बाजार पसंद करते हैं। अगर कोई लेटर वेटर आता होगा तो उसमें तो उर्दू बाजार लिखा रहता है, सरकारी कागजों में तो उर्दू है। हाँ, तो उर्दू धीरे धीरे हिंदी बाजार हो जाएगा। उर्दू बाजार या कहीं हिंदी बाजार, इसे गोरखपुर का चांदनी चौक भी कहा जाता है। सर्राफा, कपड़े और बर्तन से लेकर बैग, चूड़ियों के लिए मशहूर बाजार में 1000 से ज्यादा दुकानें हैं। करोड़ों का कारोबार हर रोज होता है यहाँ। यहाँ आने से एक बात साफ हो जाती है कि यहाँ धर्म के आधार पर लोगों ने दुकानों पर बाजार के नाम उकेरे हैं, लेकिन सरकारी कागजों में क्या दर्ज है, ये जानने से पहले गोरखपुर के एक और मोहल्ले की हकीकत जानते हैं जिसका नाम बदलने की चर्चा है। उससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं इस वक्त मियाँ बाजार उर्फ माया बाजार में। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर 2 दुकानें हैं। यूपी साइकिल स्टोर आप देख पा रहे हैं, उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है मियाँ बाजार, लेकिन उसके ठीक बगल में आप आते हैं केवी इलेक्ट्रॉनिक्स पर, तो वहां पर लिखा हुआ है माया बाजार गोरखपुर, यानी कि उन्होंने अपनी दुकान की पहचान माया बाजार के साथ जोड़कर रखी है। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे तो आपको किसी दुकान पर मियाँ बाजार, किसी दुकान पर माया बाजार, यानी कि ये बदलती हुई नाम की तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो कुछ भी है वक्ती तौर पे चेंज किया गया है। अभी किसी तरीके से किसी भी रिकॉर्ड में माया बाजार नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लोग मियाँ बाजार लिखते हैं, कुछ लोग माया बाजार, ऐसा क्यों? मुस्लिम लोग हैं लिखते हैं, हिंदू लोग रीति रोड माया बाजार। यहाँ 300 से 400 दुकानें हैं। करीब 10 करोड़ का कारोबार हर रोज होता है, लेकिन बदलता नाम चर्चा का विषय है। ये देखिए, बिजनेस एक है, दीवार भी एक है, लेकिन बोर्ड पर बाजार का नाम अलग अलग। वजह इन्हीं से सुनते हैं।
यहाँ पर दो दुकानें एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगी। विशाल ट्रंक हाउस, रेती रोड, मियाँ बाजार, गोरखपुर लिखा हुआ है और उसी के ठीक बगल में अगर आप आते हैं तो यहाँ देखिए शिव ट्रंक हाउस और उसके नीचे लिखा हुआ है माया बाजार। जिसकी जो मर्जी है, मियाँ बाजार तो पुराना ही नाम है। चलिए दूसरी दुकान पर हम चलते हैं, यानी कि माया बाजार वाली दुकान पे। जितने यहाँ हिंदू हैं सब माया बाजार ही लिखते हैं, मुस्लिम जितने हैं मियाँ बाजार लिखते हैं। और यहाँ पर भी नामों को लेकर किस तरह का कंफ्यूजन है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कलकत्ता मशीन एंड सन्स है जिसके नीचे बोर्ड पर लिखा हुआ है अलीनगर गोरखपुर। उसके बगल में हम आएंगे रमाशंकर एंड सन्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है आर्यनगर गोरखपुर। उसके ठीक बगल में जय मशीनरी स्टोर्स है, यहाँ पर भी आर्यनगर लिखा हुआ है। गोरखपुर में आगे आने वाले दिनों में कई और इलाके हैं जहाँ पर नाम प्रस्तावित है, जैसे मिर्जापुर का नाम शिवाजी नगर करने का नाम प्रस्तावित है। हुमायूंपुर यहाँ से बिल्कुल पास में है, वहाँ का नाम अगर हम देखें तो उसको हनुमान नगर करने का नाम प्रस्तावित है। तो ऐसे जो इलाके जो मुस्लिम नामों से पहचाने जाते हैं उन इलाकों का नाम हिंदू नामों से कर दिया जाए, इस तरह की कोशिश आदित्यनाथ की ओर से की गई। आर्यनगर आज से 15 साल पहले नगर निगम में जब बीजेपी का दबदबा हुआ करता था तो वहाँ पे पास कराया गया था। आप रिक्शे वाले से भी कहिए तो अलीनगर पहुँचा देगा। आर्यनगर करने से कुछ ईगो टाइप की फीलिंग आने लगी। आर्यनगर मुख्य तौर पर रहवासी इलाका है। यहाँ 300 से 350 दुकानें हैं, कई स्कूल भी हैं और पुराने कारोबारी इस इलाके में रहते हैं। यहाँ भी रोजाना लाखों का कारोबार होता है। योगी के गोरक्षपीठ से इन तीनों बाजारों की दूरी महज 4 से 5 किलोमीटर की है। बाजार के नाम बदलने के पीछे योगी बताए जाते हैं, लेकिन जानकार ऐसा नहीं मानते। इसको योगी आदित्यनाथ के साथ या उनके किसी आंदोलन के साथ मैं समझता नहीं कि इसमें कोई तथ्यात्मक सच्चाई है। क्या सरकारी रिकॉर्ड में इन इलाकों के नाम बदले गए? इसकी पड़ताल के लिए हमें अंग्रेजों के जमाने का राजस्व विभाग का 1913-14 का नक्शा मिला। इसमें प्रशासन, राजस्व और नगर निगम के रिकॉर्ड मौजूद हैं। इसमें उर्दू बाजार और अलीनगर दर्ज है, जबकि मियाँ बाजार की जगह बेगपुर मुगलानी लिखा है। बेगपुर मुगलानी के कागजात और खंगालने पर एक पुराना कागज मिला जिसमें सन 1323 दर्ज है और इलाके का नाम बेगपुर मुगलानी उर्फ मियाँ बाजार लिखा हुआ है। कि नगर निगम में जो नाम दर्ज है वो नाम दर्ज है बोलचाल की भाषा में मियाँ बाजार को माया बाजार ऐसे कहते आए हैं लोग। उर्दू नाम और बदले में आए हिंदी नाम के पीछे सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन फिलहाल योगी का नाम पुराण अभी सरकारी कागजों तक नहीं पहुंचा है। इस बीच लखनऊ को लक्ष्मणपुरी, मुजफ्फरनगर को लक्ष्मी नगर, गाजियाबाद को गीता नगर, मेरठ को महाराष्ट्र, इलाहाबाद को प्रयाग और हापुड़ को हरिपुर जैसी मांग पहले से ही उठती रही है, जो योगी के शासनकाल में अब और तेज हो गई है। गोरखपुर से कैमरामैन वेद पांडे के साथ चित्रा त्रिपाठी की रिपोर्ट। बात नाम की हो रही है तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के पासपोर्ट में नाम बदलने को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब शादी या तलाक के बाद महिलाओं को पासपोर्ट में अपना नाम बदलवाने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं चाहें तो ही ये बदलाव होगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।